नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आजकल हमारी ज़िंदगी में क्या होता है कि कई सारे लोग जो ज्योतिष या पंडित को अपनी कुंडली दिखाते हैं और पंडित जो बता देते हैं उसी अनुसार वो अपना उसको वो पूरी तरह से स्वीकार करके अपना प्रयास करना छोड़ देते हैं और ये बात बहुत निराशाजनक है। मैं ये नहीं कह रही, मैं पंडितों का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपको कोई भी भविष्यवाणी बताई जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको कर्मयोगी होना है। यानी कि आपको अपने कर्म निरंतर करने हैं। जैसे किसी ज्योतिषी ने यदि किसी को बताया कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन उस बच्चे के मन में इच्छा है। कहते हैं ना, एक हमारे अंदर एक गट फीलिंग होती है, एक इंट्यूशन होता है, जो अंतरात्मा की आवाज़ जो लगातार हमें गाइड करती है। उस आवाज़ को हम कब नहीं सुन पाते? जब बाहर का शोर अंदर के शोर से अंदर की आवाज़ों को दबा देता है। जब हमारे आसपास इतने लोग, उनकी उतनी बातें, हमेशा सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी, इंटरनेट ये सब है, तो वो जो अंदर की आवाज़ है वो दब जाती है। कितने ऐसे उदाहरण हैं। अभी मुझे इस समय जो याद आ रहा है, आप कंगना रनौत को देख लीजिए, जो बहुत छोटी उम्र में अपने घर से चली गई। ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर मैं उदाहरण देने बैठूं तो ये वीडियो अनंत काल तक चल सकता है। तो बात केवल इतनी है कि आप अगर कुंडली दिखाते हैं तो उसे एक जीपीएस की तरह इस्तेमाल करना सीखें। जैसे जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं और जीपीएस आपको डायरेक्शन का एक आइडिया दे देता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक विश्वास होता है और आप तब भी एक दो अन्य लोगों से पूछते हैं, राह चलते हुए लोगों से जो उस दिशा में जा रहे होते हैं, कि मुझे इस स्थान पे जाना है तो मैं कैसे जाऊं। तकनीक हो, कोई भी शास्त्र हो, कुछ भी हो, आपको एक सीमित मात्रा में उस पर विश्वास करना है और उसका सम्मान रखते हुए आपको अपने कर्मों का जो स्तर है वो बढ़ा देना है। जैसे यदि कोई आपने किसी को कुंडली दिखाई और किसी ने कहा कि आपके भाग्य में सरकारी जॉब के केवल 40% योग हैं। अब कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे यार 40% है, चल छोड़, रहने दे। तो ऐसा करके आपने वो 40 0% में बदल दिया। अगर आप ये सोचते कि 40% तो है ना, क्या 60% को मैं अपने कर्मों से नहीं ला सकता? और अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं परिणाम को स्वीकार करूँगा। परिणाम को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, लेकिन कर्म ज़रूर करिए। अगर कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहे कि इसके भाग्य में तो 100% सरकारी जॉब है, लेकिन वो कुछ काम ही ना करे, कोई फॉर्म ना भरे, कहीं जाए ना, तो क्या वो काम जॉब उसको मिलेगी? नहीं ना। तो 100% वाले को भी काम करना पड़ेगा, 40% वाले को ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल रखिए। आप ऐसे उदाहरणों को ढूंढ कर लाइए जिन्होंने बिना भाग्य दिखाए वो रचित किया जो उनके मन में था। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप सब ने पढ़ा होगा, जो मंद बुद्धि थे, जिनको मंद बुद्धि माना गया बचपन में और उनकी शिक्षिका ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया। लेकिन जो बिलीफ उनकी माताजी ने उनके मस्तिष्क में भरा, वो बिलीफ इतना दृढ़ था कि उस दृढ़ विश्वास ने उनको एक जीनियस बना दिया। तो सबसे पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुने कि आप क्या चाहते हैं, आप में कैसी क्षमताएं हैं, क्या कौशल है। फिर आप ये देखें कि क्या आप
उन क्षमताओं को बढ़ाकर ऐसे मुकाम पर ले जा सकते हैं कि जहाँ आप 10 लोगों से अलग खड़े हों? क्या आप में कर्म करने का वो कुव्वत है, वो जुनून है? यदि है तो ईश्वर को अपने साथ रखिए, अपने मन में रखिए, अपने लक्ष्यों को अपने नोटबुक में लिखिए। किसी से बताइए मत, लक्ष्य बताने के लिए नहीं होते। स्वयं को याद दिलाइए और कर्म करिए। अगर आप उस लक्ष्य पर भी नहीं पहुँचे तो भी आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। और दोस्तों, सबने तो ये कहा है कि मंजिल कुछ होती ही नहीं है, ये तो रास्ता होता है जो सुंदर होता है। तो अपने रास्ते को सुंदर बनाइए और कर्म प्रधान बनिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक अच्छे विचार के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्ते।